पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर है और इसे लेकर हर ओर बातें शुरू हो चुकी हैं। सियासी गलियारों में बंगाल चुनाव को लेकर चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि इस बार चुनाव से पहले एसआईआर होने जा रहा है, जिसने ममता बनर्जी को हताहत कर दिया है और कई दिग्गज इस बार के चुनाव को बीजेपी टीएमसी में कांटे की टक्कर बता रहे हैं और पिछले कुछ दशकों में जितने भी चुनाव हुए हैं, ये आगामी चुनाव अब तक का सबसे दिलचस्प चुनाव होगा। ऐसे में सारा फोकस सीएम ममता पर है। आखिर वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार ममता से बगावत कर बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा उलटफेर किया था। आपको याद होगा, ममता बनर्जी अपनी सीट नंदीग्राम में चुनाव हार गई बतौर सीएम। इसके बाद भवानीपुर से उपचुनाव लड़कर उन्होंने जीत हासिल की थी। अब जब बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासत गर्म है तो भवानीपुर या नंदीग्राम चर्चा है कि कौन सी सीट होगी जिस पर ममता बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरेंगी। ये आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नविंदु। आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में सीएम ममता ने कैसे चुनाव से पहले सरेंडर कर दिया है और शुवेंदु अधिकारी की रणनीति कारगर हो गई है। वीडियो शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। पश्चिम बंगाल में आर पार, बीजेपी से डर गई ममता बनर्जी। विधानसभा चुनाव या महाभारत, टीएमसी वर्सेस बीजेपी की भयंकर लड़ाई। पश्चिम बंगाल में सियासी बिसात नए सिरे से बिछाई जा रही है, जहां नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने अपनी नजरें सीएम ममता के क्षेत्र यानी विधानसभा सीट भवानीपुर पर टिका दी है। वहीं टीएमसी के टॉप लीडर्स बीजेपी नेता के गढ़ नंदीग्राम पर फोकस कर रहे हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक शुवेंदु अधिकारी ने बूथ स्तर की ताकत और कमजोरियों का पता लगाने के लिए भवानीपुर में एक विशेष सर्वेक्षण शुरू किया है, जिसमें पता लगाया जा रहा है कि 2021 में सीएम ममता की पार्टी टीएमसी ने कहां बढ़त बनाई और कहां वो पिछड़ी। भाजपा के एक नेता ने कहा, शुवेंदु अधिकारी का रुख स्पष्ट है, ममता बनर्जी को भवानीपुर में खुली छूट इस बार नहीं मिलेगी। हम हर वोटर का डिटेल जुटा रहे हैं और इस इलाके में एक विशेष कार्यालय बनाने पर भी विचार हो रहा है। हाल में बंगाल में वोटर लिस्ट के एसआईआर की संभावना पर अधिकारी ने आगाह किया। इस बार हजारों फर्जी नाम हटाए जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि 1 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए हैं बंगाल में। हम इस बार इस सीट पर ममता बनर्जी की हार सुनिश्चित करेंगे, यह बीजेपी का कहना है। इसके विपरीत टीएमसी लगातार चुपचाप नंदीग्राम पर रणनीति तैयार कर रही है, जहां 2021 में ममता शुवेंदु अधिकारी से करीब 2000 वोटों से हार गई थी। हालांकि इसका परिणाम अभी भी अदालत में लंबित है, लेकिन टीएमसी का मानना है कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी सहित कई और नेता शुवेंदु अधिकारी के इलाके में पैठ बढ़ाने के लिए जिला नेताओं और ब्लॉक लेवल के नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। प्रदेश में सत्तारूढ़ दल के एक नेता ने कहा, पिछले कुछ सप्ताह में अभिषेक बनर्जी जैसे पार्टी के नेताओं ने ऐसे इलाकों में बार बार जाकर नेताओं से मुलाकात की है ताकि शुवेंदु अधिकारी को घेरा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नंदीग्राम के लिए एक अलग केंद्रित रणनीति तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि यहां अधिकारी बहुत मजबूत है। बूथ अध्यक्षों और जमीनी स्तर के नेताओं के साथ जल्द ही एक अलग बैठक की जाएगी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी और बीजेपी नंदीग्राम और भवानीपुर के महत्व को नहीं भूल पाई है, जहां भवानीपुर एक दशक से भी अधिक समय से ममता का गढ़ रहा है। वहीं नंदीग्राम में उनका दांव 2021 में उल्टा पड़ गया, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने पाला बदल लिया और उनके आते ही पूरा खेल पलट गया। 2 से बीजेपी 75 सीटों तक पहुंच गई। फिलहाल सबकी नजर नंदीग्राम में टीएमसी के अगले कदम पर है। टीएमसी के जो टॉप लीडर हैं, उनका मानना है कि आला कमान जानता है कि शुवेंदु को उनके घर में हराने का असर सिर्फ संख्या बल से कहीं ज्यादा होगा और यह बीजेपी को मात देने में बड़ी भूमिका निभाएगी। यह एक रणनीतिक बदलाव होगा। नंदीग्राम 2007 में सुर्खियों में आया था। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन के तेज होने के कारण लेफ्ट की सरकार सत्ता से बेदखल हो गई थी और पश्चिम बंगाल में ममता अध्याय की शुरुआत हुई थी। शुवेंदु अधिकारी उस समय ममता के सबसे करीबी नेताओं में से एक थे। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले वो ममता के साथ थे, लेकिन 2020 में अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। नंदीग्राम में मिली हार के बाद ममता ने भवानीपुर से उपचुनाव लड़ा और जीता भी, लेकिन शुवेंदु अधिकारी
पश्चिम बंगाल की सियासत में एक और ताकतवर नेता के तौर पर उभरे, जो फिलहाल बीजेपी को लीड कर रहे हैं। भवानीपुर विधानसभा सीट पर ममता की नजर। कोलकाता के दक्षिणी इलाके में फैले इस विधानसभा सीट के जातीय समीकरण बड़े दिलचस्प हैं। इलाके के करीब 40% वोटर गैर बंगाली हैं। इनमें गुजराती, मारवाड़ी, सिख और बिहारी तबके की तादाद सबसे ज्यादा है। इसके अलावा 20% आबादी मुसलमानों की भी है, जबकि बाकी 40% बंगालियों की। इसकी वजह से इस इलाके को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। गुजराती और मारवाड़ी तबके के लोगों को पारंपरिक तौर पर बीजेपी का वोटर माना जाता है। शायद इसी वजह से बीजेपी ने यहां हिंदी भाषी कैंडिडेट प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में ममता के खिलाफ उतारा था। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, स्मृति ईरानी और सांसद मनोज तिवारी जैसे लोग यहां पार्टी का प्रचार करने आए थे। इलाके की आबादी की वजह से यहां बीजेपी की जमीन मजबूत नजर आ रही थी, लेकिन सीट का इतिहास टीएमसी के पक्ष में था। बीते एक दशक में 6 चुनाव में से ज्यादा टीएमसी जीती थी और एक बार फिर ममता ने यहां चुनाव जीता। नंदीग्राम में मिली हार के बाद ममता ने भवानीपुर से उपचुनाव जीतकर बीजेपी को कड़ा संदेश दिया और बताया कि अभी भी ममता बंगाल के कई हिस्सों में बहुत मजबूत है। उन्होंने बीजेपी की कैंडिडेट प्रियंका टिब्रेवाल को 58,832 वोटों से हराया। यह जीत उनकी 2011 में मिली जीत के आंकड़े से भी बड़ी थी और बीजेपी उम्मीदवार को 20,000 से भी कम वोट हासिल हुए। नंदीग्राम विधानसभा से ममता का भागना तय। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा सीट पर 70% आबादी हिंदुओं की है, जबकि बाकी 30% मुसलमान हैं। लेकिन पिछली बार शुभेंदु अधिकारी ने ममता को हराकर इतिहास रच दिया था। नंदीग्राम सीट के नतीजे पर देश दुनिया की नजर टिकी थी, क्योंकि बंगाल की सियासत के दो सबसे धुरंधर नेता आमने सामने थे। ममता ने कोलकाता की अपनी परंपरागत भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से लड़ने का फैसला किया था। कहें तो एक बड़ा दांव भी खेला था। ममता के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। यहां उनका मुकाबला कभी उनके सहयोगी, उनके सबसे बड़े करीबी और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टीएमसी छोड़ने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ। लेकिन बीजेपी का जादू नंदीग्राम में चल गया, क्योंकि नंदीग्राम को शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। इससे पहले भी 2016 में उन्होंने यहां से जीत दर्ज की थी, लेकिन तब वो टीएमसी से चुनाव लड़े थे। बीजेपी ने ममता को नंदीग्राम में हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। इसके लिए पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने वहां रैली और रोड शो किया था। नंदीग्राम में ममता को हराकर शुभेंदु ने न सिर्फ अपनी बादशाहत कायम रखी, बल्कि बता दिया कि बंगाल की सियासत में बीजेपी की ओर से एक ऐसा योद्धा तैयार हो गया है जो कभी भी किसी भी हाल में ममता से लोहा ले सकता है। बंगाल में टीएमसी की प्रचंड जीत के बावजूद नंदीग्राम में मिली ममता को हार टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका था और ये ममता के सियासी सफर में भी सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि कभी उनके सेनापति रहे शुभेंदु ने उन्हें हार का मुंह दिखाया। बता दें कि नंदीग्राम सहित पूर्व मेदिनीपुर जिले में शुभेंदु अधिकारी के परिवार का खासा दबदबा माना जाता है। उनके पिता शिशिर अधिकारी और भाई दिव्येंदु अधिकारी भी इस जिले की काथी और तमलुक सीट से सांसद रहे हैं। 2007 में ममता ने बहुचर्चित नंदीग्राम आंदोलन की शुरुआत की थी, उसका नेतृत्व किया था और इसी आंदोलन के चलते ममता बंगाल की सत्ता में काबिज हुई थी और 34 साल के लेफ्ट सरकार के शासन का अंत किया था। लेकिन यहीं से जब हार का सामना ममता को करना पड़ा तो टीएमसी की पोल खुल गई। टीएमसी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि ममता इस बार भी नंदीग्राम से चुनाव नहीं लड़ेंगी। वो रिस्क नहीं लेंगी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी से टकराना उनके लिए आज आसान नहीं है। दूसरी ओर यह चुनाव ममता और टीएमसी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इस बार एसआईआर के चलते चुनाव बेहद रोमांचक है। यानी ममता अगर नंदीग्राम के बजाय उपचुनाव की तरह भवानीपुर से लड़ती हैं तो उनके लिए चुनाव सेफ होगा और यह सीट छोड़कर भागना यह बताएगा कि ममता हार से डर गई हैं, जिस बात का दावा बीजेपी करती आई है। और शुभेंदु तो ममता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए। पिछले कुछ समय में जिस तरह से उन्होंने टीएमसी और ममता के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, उससे साफ पता चलता है कि शुभेंदु अधिकारी ने यह तय कर लिया है कि वो बीजेपी आला कमान के नजर में खुद को पार्टी के सबसे मजबूत लीडर के तौर पर पेश करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। फिलहाल एसआईआर के मुद्दे को लेकर बंगाल में सियासत तेज है। हर ओर एसआईआर की चर्चा है। ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर बौखलाई हुई हैं। देश भर में जहां भी
बंगाली भाषी बांग्लादेशियों पर कार्रवाई की जा रही है, ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। इससे ममता छटपटा रही है, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा घुसपैठी है और उसमें सभी टीएमसी के वोटर हैं, सभी ममता के बसाए गए हैं। कई लोग तो टीएमसी के सदस्य भी बन गए हैं, कई लोगों को पार्टी की जिम्मेदारी दी गई है और इसलिए ममता को लगता है कि अगर एसआईआर हुआ तो सैकड़ों लाखों करोड़ों नाम कट सकते हैं और इससे उनकी सियासी जमीन कितनी खिसक जाएगी ये बताने की जरूरत नहीं है। और इसी को लेकर ममता डरी हुई है और उनको लगता है कि अगर बंगाल में बिहार की तर्ज पर एसआईआर हुआ तो ममता कहीं की नहीं रहेंगी और इस बार जीत का चौका लगाने से वो पूरी तरह से बाहर हो जाएंगी और ममता के दावे झूठे साबित हो जाएंगे। तो लड़ाई दिलचस्प है, टीएमसी वर्सेस बीजेपी में जोरदार टक्कर है और इस कांटे की टक्कर में कौन बाजी मारेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, ममता बनाम शुवेंदु की लड़ाई बेहद रोमांचक हो चुकी है और जिस तरह से शुवेंदु अधिकारी ममता पर आक्रामक है, जिस तरह से उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती घोटाले से लेकर दूसरे आरोप हो, ममता बैकफुट पर दिख रही हैं और शुवेंदु जो हुंकार भर रहे हैं वो इस बात की गवाही दे रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी मजबूत हुई है। ऐसे में अगर 2-4% वोट भी इस बार इधर उधर होता है तो ममता का पूरा खेल पलट सकता है और यह तय मानिए कि ममता नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का रिस्क नहीं लेंगी और इसलिए वो भवानीपुर से ही चुनाव लड़ेंगी या फिर कोई और ऐसी सीट ढूंढेंगी जहां सबसे ज्यादा वोटर मुसलमान होंगे, क्योंकि इस बार चुनाव का मुद्दा एसआईआर होगा, इस बार चुनाव में मुद्दा सनातन होगा और इस बार चुनाव का मुद्दा ममता के भ्रष्टाचार होंगे। तो आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही।